उनके यहाँ को एग्जिस्टेंस का, पीस का, उनके यहाँ वहादत का, इत्तेहाद का कोई कंसेप्ट नहीं। वीडियोस देख देख कर शनाख्त की जा रही है, उन्हें सख्त सजाएं दी जाएंगी। बाकी जो लोग मुलव्विस हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कुछ लोगों ने जज्बाती कर दिया बातें करके और लोग उनकी बातों में आ गए और उन्होंने इक़दाम कर दिए। ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। दर हुसैन पे आते हैं हर मिजाज के लोग, ये दोस्ती का वसीला है, दुश्मनी का नहीं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवासा रसूल वो हस्ती हैं कि जिनसे तमाम मज़ाहिब के लोग, तमाम मकातिब, हर कौम के लोग इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत रखते हैं। और इसमें मसलक की, मज़हब की, कौम की कोई कैद नहीं है। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि करबला में तमाम मज़ाहिब के लोग आते हैं। वहाँ पर ईसाई भी देखने को मिलते हैं, वहाँ पर हिंदू, सिख, बुद्ध मत और वो लोग के जो किसी मज़हब के मानने वाले नहीं है वो भी वहाँ पर आते हैं। एथियस्ट भी आते हैं ये रिसर्च करने के लिए कि जी क्यों सारी दुनिया दीवानी हो गई है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, क्या ऐसी बात है यहाँ पर कि लोग यहाँ पर खिंचे चले आ रहे हैं। बात करने का मकसद ये है कि तमाम मज़ाहिब के लोग अकीदत रखते हैं और करबला में रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हाज़िरी देते हैं। और जोश ने ऐसे नहीं कह दिया था कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। आज हर कौम पुकार रही है हमारे हैं हुसैन। लेकिन इन अयाम में, मुहर्रमुल हराम में, मुहर्रम के इस पहले अशरे में, गुज़िश्ता रोज़ 6 मुहर्रम को करबला मौला में एक अफसोसनाक मंजर, एक वाक़या देखने को मिला, जिसे देखकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि किस मुकाम पर क्या वहाँ पर हो रहा है। कि कुछ लोगों ने वहाँ पर मसलकी तासुब, फ़िरक़ावारियत और इंतशार फैलाने की कोशिश की, बल्कि फैलाया। कि कुछ लोगों ने बोहरा शिया कम्यूनिटी के लोगों के ख़िलाफ़ बैनुल हरमैन में शदीद नारेबाजी की, उनकी तज़लील करने की कोशिश की। उनकी जमात जब गुज़र रही थी, वो अपने ज़ियारत के लिए जा रहे थे, लेकिन उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी वहाँ पर की गई। उनके एक शख्स के सर से टोपी उठाकर उछाली गई, उसका मजाक बनाया गया। ये वीडियोस गुज़िश्ता रोज़ से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल। यहाँ तक कि रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में भी, हरम के अंदर भी उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। हम बैसियत असना अशरी शिया इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। इसका शियत से, इसका हुसैनियत से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही ये दर्स है हुसैनियत का। ये मासूमीन की सीरत के खिलाफ वाक़या है कि अगर आपका अकीदा, नज़रिया किसी से नहीं मिलता तो क्या उसका ये मतलब है कि उसकी तज़लील की जाएगी? क्या आप उसके खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर देंगे? क्या आप बदतमीज़ी करेंगे उससे? ये तो तकफ़ीरी माइंडसेट है। हुसैनियत का तो इसके साथ ताल्लुक ही नहीं है। क्योंकि बोहरा शिया कम्यूनिटी के लोग छठे इमाम तक, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम तक मानते हैं। उसके बाद उनका इमामत का सिलसिला मुख्तलिफ है, उनका अपना एक सिलसिला है। लेकिन इख्तलाफ का मतलब ये नहीं है कि आप उनके खिलाफ इक़दाम करना शुरू कर दें, उनकी तज़लील करें, उन पर हमला करना शुरू कर दें। इस तरह तो फिर जो दूसरे मज़ाहिब के लोग आते हैं, मसीही आते हैं, इनके साथ आपका इमामत का इख्तलाफ है, तो जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं वो तो तौहीद को, नबूवत को और इमामत को सिरे से मानते ही नहीं है। क्या उनके खिलाफ भी आप इसी तरह से इक़दाम करेंगे या उन्हें भी ज़ियारत नहीं करने देंगे? तो ये शिद्दत पसंदी का हुसैनियत से कोई ताल्लुक नहीं है। और इराक़ की हुकूमत की जानिब से सख्त इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं। 25 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है जो इन वाक़यात में मुलव्विस थे। वीडियोस देख देख कर शनाख्त की जा रही है, उन्हें सख्त सज़ाएँ दी जाएंगी। बाकी जो लोग मुलव्विस हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसमें कुछ ईरानी लोग भी शामिल हैं, कुछ मुकामी इराकी शामिल हैं और पाकिस्तान के लोग भी इसमें शामिल हैं। बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जी देखें बहुत अच्छा हुआ इनके साथ। भाई खुदा का नाम मानो, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से पहले ही पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं दिए जाते, वीज़े के शदीद मसाइल का सामना करना पड़ता है पाकिस्तानियों को। और फिर जब इस तरह की हरकतें होती हैं तो मज़ीद सख्तियाँ, मज़ीद पाबंदियाँ लगाई जाती हैं हुकूमत की जानिब से। वहाँ कुछ लोगों ने जज्बाती कर दिया बातें करके, जी देखें जी ये मुनकिर हैं, इनके खिलाफ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और लोग उनकी बातों में आ गए और उन्होंने इक़दाम कर दिए। तो ये वैसे भी इन अयाम में, ये अयाम अहदारी के अयाम हैं, ये गम हुसैन के अयाम हैं। इन अयाम में ऐसी हरकतें इंतहाई अफसोसनाक हैं और वैसे भी काबिल अफसोस। और कम से कम मुकाम देखना चाहिए कि वो मुकाम कौन सा है, किस जगह पर इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। ये जो रविश है कि बस मेरा अकीदा जो है
वही ठीक है, बाकी जितने भी हैं उनको जीने का हक नहीं है, या फिर उन्हें आना नहीं चाहिए, मेरे सामने ना आए, ये तो तकफीरियों की सोच है ऐसी। हुसैनी तो ऐसे नहीं है, हुसैनी तो तमाम मसालिक और मज़ाहिब के लोगों को वेलकम करने वाले हैं। और यही वजह है कि वहाँ पर तारीख़ गवाह है, करबला में जापान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, वहाँ के बुद्ध मत के लोग आते हैं, हिंदू आते हैं, मसीही आते हैं, सिख आते हैं। तो फिर अगर इन जज्बाती लोगों के नज़रिए के मुताबिक देखा जाए तो फिर वहाँ पर हर किसी का दाखिला ममनू हो जाना चाहिए। ये तो फिर यही करें, इनके बस में अगर हो तो फिर ये यही करें कि जी जो हमारे अकीदे से मुताबिकत रखता है वही आएगा, बाकी कोई नहीं आएगा। तो फिर तबलीग का अंसर भी ख़त्म हो गया, फिर वहदत का, मोहब्बत का दर्स भी ख़त्म हो गया, फिर तो मन मानी होगी। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। इराक़ की हुकूमत ने जो इन लोगों के ख़िलाफ़, इन अनासिर के ख़िलाफ़ एक्शन शुरू कर दिया है, उसकी वजह ही ये है कि वहाँ की हुकूमत नहीं चाहती कि ऐसी बदनज़मी और इस तरह के वाक़यात इन मुक़द्दस मुकामात पर हों। और ये सिर्फ़ एक मुल्क की पॉलिसी की हद तक ये बात महदूद नहीं है, बल्कि आइमा अहले बैत की सीरत भी ऐसी नहीं है जैसा अमल इन लोगों ने किया है। कि आइमा अहले बैत की सीरत तो ये है कि अपने कातिल को भी शरबत पिलाना, वो तो उनका तो, हम तो उनके मानने वाले हैं ना, हमने तो उनसे सबक लेना। और हुसैनियत जो इतनी तेज़ी से सारी दुनिया में फैली है, सबसे तेज़ी से हुसैनियत सारी दुनिया में फैली है, उसकी वजह ही ये है कि यहाँ पर नफ़रत नहीं मिलती, यहाँ पर फ़िरका वरीयत, मसल की तासुब और ये चीज़ें यहाँ पर नहीं मिलती। इसी वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं और इस घराना अहले बैत की तरफ आते हैं। और यही वजह है कि आज सारा ज़माना या हुसैन की सदाएं दे रहा है। तमाम मज़ाहिब के लोग, तमाम मकातिब के लोग, तमाम कौमों के लोग करबला आते हैं, नजराना अक़ीदत पेश करते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम पेश करते हैं। उसकी वजह ही ये है कि पैगाम ही ये दिया है। और यज़ीदी अनासिर जो बदनाम है सारी दुनिया में, जो इस्लाम की बदनामी का सबब बने हैं, उसकी वजह ही ये है कि उनके यहाँ को एग्जिस्टेंस का, उनके यहाँ पीस का, उनके यहाँ वहदत का, इत्तेहाद का कोई कंसेप्ट नहीं है। वो कहते हैं जी बस हम ही दुरुस्त हैं, बाकी सारे गलत हैं, उन्हें ना कुछ करने का हक है, ना जीने का हक है, बस हम ही हम हैं। तो यही वजह है जो उनके ज़वाल का और उनकी बदनामी का सबब है। लिहाजा हुसैनी रविश अपनानी चाहिए। हर शख्स अपने अकीदे, अपनी मार्फत के मुताबिक इमाम हुसैन से मोहब्बत कर रहा है, इजहार अकीदत कर रहा है। किसी को ये हक नहीं पहुँचता कि इस तरह का रवैया रखे। आज अगर हर कौम पुकार रही है हमारे हैं हुसैन, तो फिर किसी को यह हक नहीं पहुँचता कि वो उनको रोके और कहे कि तुम्हारे हुसैन नहीं है, हुसैन सिर्फ हमारे हैं। हुसैन पर किसी की अजारादारी नहीं है, हुसैन सबके हैं। मोमिन इकराम, आपकी इस हवाले से क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।